राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड के विधायकों को विधायिका का सम्मान करते हुए सदन के अंदर हंगामा करने की बजाय विधायक कार्यों को करने की नसीहत दी है। वहीं भाजपा के विधायक भी राज्यपाल के नसीहत को लेकर कटाक्ष करना नहीं भूले, उनको उपदेश देने वाला करार दिया। संसद और विधानसभा की कार्यवाही में बहुत परिवर्तन आ गया है। सदन की कार्यवाही में रुकावट और व्यवधान डालना एक क्रम सा बन गया है। छोटी छोटी बातों में विषयों पर सदन स्थगित करने की परंपरा या सदन को नहीं चलने देना एक परंपरा सी बन गई है। देखा जाता है कि संसद और विधायक अपने मुद्दे को अधिकृत तरीके से या स्थापित प्रणाली के नियम के तहत उठाने के बजाय सदन के बीच आकर पीठासीन अधिकारी के सामने चिल्ला कर कार्यवाही में व्यवधान पैदा कर अपनी बात रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होने का एक कारण भी हो सकता है। हमें लगता है कि ऐसा करने से हमारी तस्वीर टीवी पर आएगी और जनता उनकी सराहना करेगी एवं उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संसद या विधानसभा लोकतंत्र में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली एक विधायी संस्था है जो नागरिकों की सामूहिक इच्छाओं को दर्शाकर कानून बनाती है। वो नहीं होना चाहिए। नसीहत को गौर से सुनने का काम किया है। देखिए, महामहिम राज्यपाल जी ने नसीहत दिया है तो उसका पालन तो करना ही चाहिए। वैसे कहा गया है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो भैया हम लोग तो भाई झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस है तो उपदेश ही सुन रहे थे बैठ के, कि लंबी लंबी घोषणाएं सुन रहे थे कि अब कार्यपालिका आपके द्वार, अब किसी पब्लिक को काम के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, अब जो है सो वो यहीं पर आपके घर पर पहुंच के काम करेगा। अभी कोई सोया रहे नींद में तो जगाया जा सकता है, जो जागने के बावजूद सोने का नाटक करता है उसको जगाने के लिए सीख है महत्वपूर्ण, मगर उससे क्या अंतर पड़ेगा समय बताएगा। राज्यपाल महोदय ने बहुत ही मार्के की बात कही है और मुझे लगता है कि उनके इस सलाह का आचरण हम लोग करें और अपने आचरण में इसको उतारें तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। विधायकों को अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए, बेल में नहीं जाना चाहिए। हम लोग कहाँ आचरण का उल्लंघन कर रहे हैं? सरकार अगर नियम कानून कायदा के साथ काम करती है, कोई भी माननीय सदस्य बेल में जाने का काम नहीं करेगा, कोई भी ऐसा आचरण नहीं करेगा जो कि उसके हित में या राज्य के हित में नहीं हो। लेकिन सरकार जब अहित की काम करेगी, जनहित की भावना का कदर नहीं करेगी, तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों को बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और वो लड़ने के लिए हम लोगों को बेल में जाना ही पड़ेगा। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद।